Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10 that is other side of zero. और आज के पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? We will figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम देखेंगे कि क्या हम लोग इसके questions अब solve कर पा रहे हैं या नहीं. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. You start from floor +2 and presses -3 in the lift. आपने क्या किया? आपने स्टार्ट किया +2 वाले फ्लोर से. इसका मतलब हमें बोला गया है स्पेशली कि हम लोगों ने +2 वाले फ्लोर से स्टार्ट किया है, ना कि 0 से. अब ग्राउंड फ्लोर नहीं लेना है बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग आपको कि कौन सा फ्लोर आपको स्टार्ट करना है. सो वेरी गुड. तो यहां देखेंगे हम लोग कि हम लोग फ्लोर स्टार्ट कर रहे हैं +2 से एंड देन हम लोगों ने वहां पे -3 प्रेस किया. अब वेयर विल यू रीच? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मूवमेंट. आपको इस मूवमेंट का एक्सप्रेशन लिखना है और आपको बताना है कि आप कहां पे हैं. तो देखिए हम लोगों ने उसका एक छोटा सा क्या पढ़ा था, हमने उसका एक फॉर्मूला देखा था कि हम लोग स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, प्लस हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो मूवमेंट है, उसके बाद हमारा टारगेट फ्लोर निकल रहा था. तो आइए इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस अभी अपन प्रैक्टिस करने वाले ना, आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हम लोग टारगेट फ्लोर निकालते कैसे हैं. तो सिर्फ बोर्ड पे देखिए और समझते जाइए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या था सर? +2 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यस और नो? तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था +2. हमको उसमें प्लस करना है. क्या प्लस करना है? हमको जो हमारा मूवमेंट हुआ है दैट इज -3. -3 हमारा मूवमेंट हुआ है, वो हमको इसमें प्लस करना है. उससे हमको क्या मिलेगा? उससे सर हमको मिल जाएगा हमारा टारगेट फ्लोर. अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्रेशन. बट क्या आपको दिख रहा है यहां पे प्लस और माइनस दो साइन साथ में लगे हुए हैं? तो आप हमेशा ध्यान रखना, दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे. इतनी बात समझ में आ गई. अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए मैं बताता हूं आपको. यहां पे हमारे पास +2 है, फिर यहां पे हमारे पास है प्लस और माइनस. क्या है? दो साइन हमारे पास, प्लस और माइनस. तो प्लस और माइनस होता है माइनस, यहां आ जाएगा 3. तो फिर हम देखेंगे यहां पे +2 और -3, दैट इज जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1. ग्रेटर वैल्यू है 3 की, तो हमारे पास आएगा -1 आंसर. ये बात आपको समझ में आई कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया? तो देखो, अगर आपको हल्का सा डाउट इसमें मुझे लगता है आया होगा, क्योंकि आपको ये चीज नहीं समझ में आई होगी कि सर आपने प्लस माइनस को माइनस कैसे कर दिया, फिर आपने इन दोनों को माइनस किया तो नीचे 1 आया, बट यहाँ पे -1 क्यों आया, +1 क्यों नहीं आया? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल लिखवा देता हूं. वो रूल आप अभी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको डाउट ना हो. तो देखो, हम लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, रूल्स ऑफ प्लस एंड माइनस. ठीक है, ये प्लस और माइनस के रूल होते क्या हैं सर? आप हमको पहले ये बता दो ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चन कर लें. तो आइए मैं आपको समझाता हूं. देखो, चार रूल मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए कॉपी में. फर्स्ट रूल होता है बेटा, अगर प्लस और प्लस होता है तो उसका आंसर प्लस होगा. माइनस माइनस होगा तो उसका आंसर प्लस होगा. प्लस और माइनस होगा तो उसका आंसर माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस होगा तो उसका आंसर माइनस हो जाएगा. ये 4 रूल्स हैं. ये एक बार आप अपनी कॉपी में फटाफट से लिख लीजिए. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें क्वेश्चन में हम लोग करते कैसे हैं. तो आप देखेंगे हमने 4 रूल्स देखे. व्हाट आर द 4 रूल्स? फर्स्ट रूल से दैट इफ द वैल्यूज आर प्लस प्लस देन इट विल बी प्लस. अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस होगी, प्लस माइनस है तो भी माइनस होगी, और माइनस प्लस है तब भी माइनस ही होगा. इतनी बात समझ में आ गई. एक चीज और लिख लेंगे हम लोग, प्लस और माइनस जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन द आंसर, in the answer we put the greater value sign.
इतना याद रखना, जब भी हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं और प्लस माइनस करने के बाद द आंसर दैट वी आर गेटिंग, तो उस आंसर पे साइन कौन सा लगेगा, तो हमने यहां लिखा है कि ग्रेटर वैल्यू जो भी होगी ऊपर सॉल्यूशन में, उसका ही साइन हम लोग वहां पे लगाने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आइए मैं आपको वापस से पिछले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अब शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले थे, हम लोगों को करना था यहाँ पे +2 प्लस -3 इज इक्वल टू ब्रैकेट। दैट मीन्स यहाँ पे हमको हमारा टारगेट फ्लोर लिखना था। अब सॉल्यूशन कैसे किया हम लोगों ने, सर ये +2 था तो ये +2 एज इट इज हो गया। अब ये ब्रैकेट अगर अपन ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये प्लस और माइनस की वैल्यू साथ में आ जाएगी। बट साथ में आ जाएगी तो हम इसको चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहां पे साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 3 एज इट इज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, सर इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 माइनस 3 कर देते हैं, वो ये प्लस का साइन देखना भूल जाते हैं। आपने ये प्लस का साइन देखना छोड़ा और वहीं आपका आंसर गलत है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां भी रूल लगाएंगे। क्या रूल, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया, कितना आया, 1। हमने क्या बोला था, हमने देखा था कि यहां पे प्लस माइनस माइनस होता है और जो आंसर आता है उसमें हम ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा देते हैं। तो आइए फटाफट से प्लस माइनस माइनस करके हमने 1 किया, 3 में से 2 गए 1। ग्रेटर वैल्यू 3 है या 2 है, ग्रेटर नंबर देखना है सिर्फ आपको, 3 है या 2 है, सर 3 ग्रेटर नंबर है, तो उसी का हम लोग यहां साइन लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर, -1 आ गया। आई बात समझ में? सारी नहीं आई होगी, थोड़ी बात समझ में आई, 0.5 दिमाग में घुसा, हल्का सा नॉक हुआ दिमाग पे, उतना भी बहुत है। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। धीरे धीरे करेंगे, एक एक क्वेश्चन अभी सारे समझ में आएंगे, ये तो शुरुआत है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया तो आई एम ओके विथ इट, आपको भी समझ में आना चाहिए धीरे धीरे आगे। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहां पे बोला गया है इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस, आपको एक्सप्रेशंस इस बार बना के दिए गए हैं, आपको बनाने नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बने हुए दिए तो हम उसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, नहीं देते तो हम बना लेते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। आगे बोला गया है यू मे थिंक ऑफ देम एज स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट बाय रेफरिंग टू द बिल्डिंग ऑफ फन। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखे ना, तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आप क्या मान लीजिए उसको, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट बाय रेफरिंग टू द बिल्डिंग, आप उसको मान लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आप स्टार्टिंग फ्लोर मान लीजिए और सेकंड वाला आपका मूवमेंट मान लीजिए, और जो आप आंसर निकालेंगे वो आपका टारगेट फ्लोर हो ही जाएगा। यस और नो? तो हम लोग सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, फिर देख लो। ये +1 है, ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। ठीक है, ये +4 है, ये +4 है। अब ये प्लस है और ये +4 है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दो प्लस के साइन साथ में आएंगे। हम लोग दो प्लस के साइन ऐसे साथ में रखते ही नहीं, देखो ऐसे प्लस प्लस 4 लिखते हैं क्या कभी ऐसे, नहीं, ये तो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूल से चेंज कर देंगे। प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस प्लस होता है प्लस, तो हम लोग यहां लगा देंगे प्लस का साइन और 4 यहां एज इट इज आ जाएगा। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? अब हमारे पास वैल्यू है +1 और +4, तो यहां पे प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस। तो हम लोग 4 और 1 को प्लस करेंगे, 5 आएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4 या 1? सर 4 है, और 4 पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम यहां पे भी क्या लगा देंगे, प्लस का 5। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज +5। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं है? देखो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ऐसे ही हमारे सारे आंसर्स आने वाले हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा है कैसे हम रूल्स के साथ इन क्वेश्चंस को, इन एक्सप्रेशंस को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी और करेंगे क्वेश्चन, समझ में आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी का पार्ट। यहां पे हम देखेंगे +4 प्लस +1। अब हम दोबारा ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको, तो हम यहां लिखेंगे +4, ब्रैकेट से बाहर निकाला। इन दोनों को भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस प्लस 1 हो जाएगा, बट दो साइन हमें साथ में नहीं लेने। तो प्लस प्लस 1 मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू, इन दोनों साइन को सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो यहां पे +4 प्लस प्लस इज प्लस,
और 1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करें सर, यहाँ +4 है, यहाँ +1 है, तो प्लस प्लस अगेन प्लस होगा, तो हम लोग 4 और 1 को प्लस करेंगे, 5 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 4 है, उसका साइन लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया प्लस का 5। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, समझ में आ रहा है? आओ, समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा। हमारे पास है यहाँ पे +4, ब्रैकेट से बाहर निकाला +4 को, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस दो साइन साथ में आएंगे, तो क्यों ना इन दोनों साइन को हम चेंज कर दें। साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस, और 3 यहाँ पे एज इट इज आ गया। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास है वैल्यू प्लस का 4 एंड माइनस का 3, तो ये दोनों साइन जो है प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ग्रेटर वैल्यू 4 है, साइन लगेगा प्लस का। आंसर क्या आया हमारा? हमारा आंसर आया बेटा +1। प्लस माइनस इज माइनस, है ना? हम लोग ऐसे साइन चेंज कब करते हैं बेटा, मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। ऐसे साइन हम लोग चेंज कब करते हैं, जब दो साइन साथ में आते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साथ में आ जाएंगे, तो प्लस माइनस में तो हम कंफ्यूज कि हमें करना क्या है, इसीलिए हम लोग उसका साइन चेंज करते हैं, क्योंकि दो साइन साथ में नहीं रख सकते। बट यहां पे ऐसे सिचुएशन में दो साइन साथ में नहीं है, एक 4 से पहले एक 3 से पहले है, मतलब दोनों साथ में नहीं आ रहे, और दोनों साथ में नहीं आ रहे तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ रूल देखेंगे, और रूल कहता है प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम 4 को 3 से इन दोनों को आपस में डायरेक्टली माइनस करेंगे, आंसर लिखेंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा देंगे। आ गई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। आओ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहां लिखा है -1 ++2, तो -1 को ब्रैकेट से बाहर निकाला, प्लस का साइन लगा देंगे, बट ये प्लस और ये प्लस दोनों साथ में आएंगे, तो ये प्लस और ये प्लस जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, वी विल सी दैट हियर इट इज -1 एंड दिस इज +2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2 ग्रेटर वैल्यू है, और 2 पे लगा हुआ है प्लस का साइन, इसलिए आंसर में क्या लगेगा, प्लस का साइन। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ गई ये चीजें, धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, थोड़ा बहुत ट्रेन पटरी पे आई, बहुत बढ़िया, आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -1 ++1, चलो यहां आंसर नहीं लिखा, यहां हम लोग आंसर लिख देते हैं एक बार पहले, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है -1 ++1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये दोनों साइन साथ में आ जाएंगे ब्रैकेट खोलने पे, तो प्लस प्लस हम प्लस कर देंगे, एंड 1 यहाँ एज इट इज आएगा। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, सर -1 ये है और +1 ये है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 1 में से 1 गया सर 0, और आपको पता ही है कि 0 पे हम लोग कभी भी साइन नहीं लगाते, और साइन लगा भी नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली, बताऊं क्यों? देखो यहाँ पे, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, दोनों तरफ 1 1 इक्वल ही तो है। अब दोनों तरफ 1 है तो माइनस का साइन लगाऊं 0 पे या प्लस का लगाऊं, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो 0 है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। दैट मींस ना तो वो प्लस की साइड होता है, ना ही वो माइनस की साइड होता है, वो अकेला बैठा रहता है, वो बोलता है मैं किसी की भी साइड नहीं हूं। इसलिए यू ऑलवेज नोटिस दैट 0 के साथ बेटा कभी भी साइन लगा हुआ आपको नहीं दिखेगा, आइदर माइनस का या प्लस का, वो आंसर में जब भी आएगा आपको सिंपल 0 ही लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर, हम कहेंगे हमारा आंसर आ गया सर 0। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ई। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहां लिखा हुआ है 0 ++2, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलने पे ही दोनों साइन आएंगे साथ में, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस को चेंज कर देंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है, जोर से बोलो, प्लस प्लस है प्लस, वेरी गुड। तो इन दोनों प्लस को हम लोग जब चेंज करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, और 2 एज इट इज आ जाएगा, और जब 0 + 2 होगा तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, सिंपल। ये लीजिए, दिस इज आवर आंसर, दैट इज 2। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, क्लियर है ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 0 + -2, तो हम लोग 0 लिखेंगे, ये दोनों साइन साथ में आएंगे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो प्लस माइनस अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस इज माइनस, और 2 एज इट इज लिखेंगे।
अब मुझे बताओ 0 माइनस 2, 0 में से 2 माइनस करना है हमें, तो यहां पे आंसर आएगा हमारा 2। ठीक है, क्योंकि 0 न्यूट्रल है तो प्लस माइनस एस माइनस, माइनस करा 0 में से 2 गया 2 आया। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 0 या 2? 2 सर, तो उसका साइन लगेगा माइनस, तो ये आंसर आ गया हमारा -2। आई बात समझ में? क्लियर है क्वेश्चन? इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन करके देखे, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने इस मेथड से? 7 क्वेश्चन। एंड आई होप आपको 2 क्वेश्चंस तो समझ में आए ही होंगे, आपने अपने मन से सॉल्व किया ही होगा ये पार्ट। धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो आप देखना सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको डिपेंड होने की जरूरत है ही नहीं कि सर आप करके दिखाओ, सर हम लोग ये खुद करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये 7 क्वेश्चंस करके देखे एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स। हम लोग डिफरेंट फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रीच द फ्लोर -5। आप बताओ आप क्या मूवमेंट करोगे जिससे टारगेटेड फ्लोर आपका हर बार क्या रहेगा, -5 रहेगा। इन्होंने बोला है कि हम लोग डिफरेंट फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार मूवमेंट चेंज कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग टारगेटेड फ्लोर -5 पे पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन, इफ आई स्टार्ट एट फ्लोर +2, अगर मैं +2 से स्टार्ट करता हूं, आई मस्ट प्रेस -7, तो मैं क्या करूंगा, -7 प्रेस करूंगा, जिससे मेरा टारगेटेड फ्लोर क्या आ जाएगा सर, -5 आ जाएगा। कैसे? एक्सप्रेशंस की मदद से देखते हैं इसको। हमने +2 से स्टार्ट किया, हमने उसमें प्लस किया -7, हमने क्या प्रेस किया, -7, फिर आंसर क्या है हमारा, टारगेटेड फ्लोर दैट इज -5। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक्सप्रेशन बना इस वाले इक्वेशन का। आगे बोला गया है, फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशंस एंड द मूवमेंट नीडेड टू रीच फ्लोर -5। तो इन्होंने बोला है कि आपको ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग फ्लोर या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आप क्या मूवमेंट करेंगे, आपको बता रहा है जिससे आप टारगेटेड फ्लोर -5 पे पहुंच जाओ। तो आइए करके देख लेते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। आओ देखो, इन्होंने हमको बोल रखा है कि हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, तो हम लोग यहां कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्लोर। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट, कितना मूवमेंट आप कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है, टारगेट फ्लोर आता है। क्या आता है बेटा हमारे पास, वी हैव गॉट द टारगेट फ्लोर। तो हर बार टारगेट फ्लोर जो हमारा आ रहा है वो कह रहे हैं कि कितना आना चाहिए सर, -5 ही टारगेट फ्लोर रहना चाहिए। अब ये चॉइस आपकी है कि आप स्टार्टिंग और मूवमेंट अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग फर्स्ट बना लेते हैं। अगर हम लोग +3 से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग प्लस कर देते हैं, तो यहां पे इनके पास था, इन्होंने लिया था +2 और -7, तो हम लोग यहां कर लेंगे +2 और यहां कर लेते हैं -8। अगर हम लोग इससे स्टार्टिंग करते हैं तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, +3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम लोग ये यहां से हटा देते हैं एक बार, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहां आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 गए 5, और ग्रेटर वैल्यू क्या है, 8 है, उसका साइन आ गया -5। तो इसका मतलब -5 हमारा टारगेटेड फ्लोर आ गया। वेरी गुड। तो हमने स्टार्टिंग फ्लोर क्या लिया, +3, और हमने प्रेस क्या किया, -8। इतनी बात समझ में आ गई? आइए एक और करके देख लेते हैं, यहीं पे कर दूं आपके लिए। सेकंड हम लोग एक और कर लेते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, टारगेटेड फ्लोर हमारा यहां लिख देते हैं हम, दैट इज -5। एक और ले लेते हैं हम लोग, अगर हम लेते हैं +4 और हम उसमें ऐड करते हैं -9। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग फ्लोर हमने क्या ले लिया, +4, और हमने मूवमेंट कितना किया, -9 का मूवमेंट किया। तो लेट्स चेक क्या क्या हमारा टारगेटेड फ्लोर -5 आ रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहां हम लिखेंगे +4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, वी विल गेट 5। तो यहां हम लोग आंसर में लिखेंगे सर 5। ग्रेटर वैल्यू 9 या 4, यस सर, ग्रेटर वैल्यू तो 9 है, और 9 पे साइन किसका है सर, माइनस का है। इसका मतलब हमारे पास भी यहाँ माइनस आएगा, तो फिर हमारा टारगेटेड फ्लोर क्या आ गया, -5 आ गया। सिंपल। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशंस एंड द मूवमेंट्स नीडेड टू रीच फ्लोर -5 एंड राइट द एक्सप्रेशंस। तो ये लीजिए, हमने आपके लिए 2 एक्सप्रेशन लिख दिए, दैट इज +3 प्लस -8
+4 प्लस -9 दोनों को जब सॉल्व किया सो वी हैव गॉट द टारगेटेड फ्लोर -5 here also and in this expression also. तो दोनों तरफ हमारे पास -5 का टारगेटेड फ्लोर आ गया. आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने, दिमाग में बैठ गया है तो चेहरे पे स्माइल रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो. अगर इतना समझ में आ गया है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.